जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत रात भर सो नहीं सके, उधेड़-बुन में पड़े रहे कि कौन प्रभु श्री रामचंद्र जी को समझाए अयोध्या वापस जाने के लिए। उन्होंने सबके साथ मंत्रणा की कि कौन इनको समझाए, माता कौशल्या या गुरु वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने अपनी बातें रखी। भरत जी ने बाद में बोला कि सूर्य वंश में एक से अधिक बड़े राजा हुए हैं, सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी यानी निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने नाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अर्ध तजई बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गौनौ दो भाई, फेरी है लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि का सुकीने, पलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरी बासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कांत नाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अब वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच पार जतनु हेरा, पावती नावन बोहि तुबेरा। और करही को भरत बढ़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई।
वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया के सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीनु सुआसन, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुन वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज से श्री राम जी के पास आए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधान। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसऊं, जानू भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सुखई उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कई विचारुन काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब करे हित रुख राउरी राखे, आए सुखिए मुदित पुर भाखे। प्रथम जो आए सुनो कहूँ होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुंजई का जस काब गोसाई, सो सब भांति घट सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारुन राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते काऊ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वह उसी के अनुसार कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।